नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। हरे कृष्णा। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी कब है और पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा विधि क्या है, किस तरह से भगवान कृष्ण की है उस दिन हम पूजा कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मथुरा नगरी में कंस के कारागार में देवकी का 8वें संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। कृष्ण भगवान को भगवान विष्णु का ही अवतार है वो माना जाता है। मान्यता है कि हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यानी कि जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करने पर हर दुख और दोष हैं वो दूर हो जाते हैं, चिंताएं दूर हो जाती हैं। इस बार कृष्ण जन्माष्टमी 2024 की तिथि को लेकर कन्फ्यूजन है अगर आपको, तो हम आपको बताते हैं कि आपको व्रत किस दिन रखना है, किस दिन आप जन्माष्टमी की पूजा करेंगे और भाद्र मास जो है कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है वो कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होने वाली है। तो 26 अगस्त सोमवार को सुबह 3:39 से अष्टमी तिथि है वो प्रारंभ हो रही है और अष्टमी तिथि का समापन है वो होने वाला है 27 अगस्त मंगलवार को सुबह 2:19 पर। यानी कि उस दिन पूरे दिन है वो सारा दिन ही अष्टमी तिथि रहने वाली है और अगले दिन है वो इसका समापन होने वाला है। रोहिणी नक्षत्र है वो शुरू होने वाला है 26 अगस्त को सोमवार को दोपहर 3:55 पर और इसका समापन है वो 27 अगस्त मंगलवार को 3:38 पर होने वाला है। तो ऐसे इस बार जन्माष्टमी का जो पर्व है वह 26 अगस्त सोमवार के दिन मनाया जाएगा। जन्माष्टमी के अगले दिन दही हांडी का आयोजन है वो किया जाता है जिसमें दही से भरी हुई मटकी है वो तोड़ी जाती है। 26 अगस्त सोमवार को सूर्योदय का समय है वो रहने वाला है सुबह 6:11 पर और सूर्यास्त का जो समय है वह 6:46 पर रहने वाला है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय है वो 4:34 से रहने वाला है 5:22 तक और अभिजीत मुहूर्त का जो समय है वह दोपहर 12:03 से 12:53 तक रहने वाला है। अमृत काल का जो मुहूर्त है वह दोपहर 1:36 से 3:09 तक रहने वाला है और राहु काल का जो समय है वह शुभ नहीं माना जाता है, तो वह है सुबह के समय 7:30 बजे से मतलब 7:30 से 9 बजे तक रहने वाला है। अब जानते हैं कि जन्माष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। 26 अगस्त सोमवार को मध्य रात्रि में निशिता का काल का यह जो मुहूर्त है वह रहने वाला है 12 बजे से रात्रि 12 बजे से 12:45 तक। तो इसलिए इस बार भगवान श्री कृष्ण की पूजा है वो आपको 45 मिनट तक का समय है वो आपको मिलने वाला है भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का। इस समय में आप भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है वो मना सकते हैं और कान्हा जी का जन्म करा करके और कान्हा जी को स्नान करा करके उन्हें वस्त्र अर्पित करें और नए वस्त्र हैं वो आपको अर्पित करने हैं। इसके अलावा आपको उनका श्रृंगार करना है और भगवान को फलों का भोग लगाया जाता है और इस दिन 56 भोग का भी मध्य रात्रि में जन्मोत्सव है वो उसके बाद मतलब भोग है वो लगा सकते हैं और व्रत का पारण है वो अगले दिन किया जाता है 27 अगस्त मंगलवार को सुबह है 6:01 से और 11 बजे तक है वो जन्माष्टमी का व्रत है उसका पारण आप कर सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को पंजीरी का भोग है वह लगाया जाता है जिससे कि जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को विशेष रूप से धनिये की जो पंजीरी होती है उसका भोग लगाया जाता है। जन्माष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होना चाहिए और उसके बाद सभी देवी देवताओं को प्रणाम करना चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए और मध्याह्न के समय यानी कि दोपहर के बाद देवकी जी के लिए प्रस्तुति ग्रह बनाया जाता है यानी कि एक
छोटा सा कमरा है वो तैयार किया जाता है, या छोटी सी जगह है तैयार की जाती है जहाँ पर देवकी जी ने भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया था। इसके लिए आप काले तिलों का जल छिड़क करके और आप इसे घर में एक बिछौना बिछा करके और शुभ कलश की स्थापना करनी चाहिए। और इस दिन ध्यान रखें, भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ माता देवकी की भी पूजा है वो करनी चाहिए। और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण और देवकी माता की विधिवत पूजन करनी चाहिए और दिन भर उपवास रखना चाहिए। और ध्यान रखना चाहिए कि इस व्रत में अनाज का सेवन है वो नहीं किया जाता है और फलाहार ग्रहण किया जाता है। बहुत से लोग इस दिन निर्जल रहकर भी व्रत करते हैं। उपवास रखने के बाद मध्य रात्रि में यानी कि निशिता काल का जो मुहूर्त होता है उसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्म है वो कराया जाता है, यानी कि उसके जन्म की विधि को बिल्कुल वैसे ही किया जाता है जैसे एक शिशु पैदा होता है, नवजात शिशु जैसे पैदा होता है उसी तरह कराया जाता है। इसके लिए बहुत से लोग खीरे में एक सिक्का डाल करके या खीरे में लड्डू गोपाल जी की मूर्ति को रख करके और उनका जन्म है वो करवाते हैं। आप यदि पहली बार व्रत रख रहे हैं तो आपको विधि विधान से इस दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार है वो मनाना चाहिए। सभी विधियों का और नियमों का पालन है वो आपको करना चाहिए। मध्य रात्रि में कान्हा जी के जन्म होने के बाद कान्हा जी को स्नान जरूर से कराना चाहिए और इस दिन पंचामृत से अभिषेक है वो आप करा सकते हैं। और इसके बाद नए और साफ सुथरे वस्त्र हैं वो कान्हा जी को अर्पित करने चाहिए और इस दिन कान्हा जी का पूरा श्रृंगार करना चाहिए और उन्हें पालने में झुलाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा है वो आप सभी पर बनी रहती है, आपकी सभी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के बाद भगवान को दूध का और मिश्री माखन का भोग है वह लगाया जाता है, जिससे कि प्रसाद के रूप में सभी को बांटा भी जाता है। और इस दिन श्री कृष्ण जी हैं उनका महा जो मंत्र है हरे कृष्णा है वो पूरे दिन मन में लगातार है वो जप करना चाहिए, रटना चाहिए आपको। और उनकी कथाएं हैं उनका श्रवण करना चाहिए और व्रत का पारण अगले दिन यानी कि सात्विक भोजन ग्रहण करके आपको करना चाहिए। उससे पहले आपको कान्हा जी की एक बार फिर से विधि विधान से पूजा है वो करनी चाहिए। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे भी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हैं वो सबसे पहले आपको मिलती रहें। धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण की कृपा है वो आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे।